रेखा जी दिल्ली में जिस दिन सीएम बनी, वहां बंबई में अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन 2 घंटे तक रोई। बाद में मैंने समझाई ये वो रेखा नहीं है। तालियां थोड़ी बजा रहे जरा। हाँ, मस्ती चाहिए। 1 घंटे से टेंशन में बैठे हैं लोग, बिना बात ज्ञान पे ज्ञान दिए जा रहे हैं। ये आया था वैभव, खामा खा का वीर रस पाकिस्तान पर। पाकिस्तान क्या कर लेगा हमारा? पाकिस्तान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं 2 पंक्तियों में पाकिस्तान को निपटा दूं सर। ये वीर रस वाले 1 घंटा लगा देते सुनीता जी, और निपटा दूं तो बता देना। मेरे पास कोई ज्ञान की बात नहीं है, मेरे पास केवल प्यार है, हंसी और मोहब्बत है कि हर गम का इलाज होता नहीं दवा खाने में, कुछ मर्ज का इलाज हो जाता है केवल मुस्कुराने में। सर वाह वाह वाह, दुनिया दुखी बैठी है बिना बात, और हम केवल इतना वीर रस में आया। ये कहाँ गया? ये पहले ये गीत पढ़ता था, बाद में इसने वीर रस अपना लिया। तो मेरे पास आया एक दिन, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। मैं तेरे क्या हो गया वैभव? बोला बस अनिल भाई अब कुछ नहीं दे बस यार, पाकिस्तान जब भी तो नहीं निपट रही है पाकिस्तान। ये बात करते हैं बीच में, जब भी टेलीफोन पे बात करोगे पाकिस्तान निपटेगा ही नहीं। पाकिस्तान तभी निपटेगा जब भाई साहब कोई बात नहीं करेगा बीच में, और कोई रील नहीं बनाएगा टेलीफोन पे। मत बनाओ भाई साहब। हाँ, तो ये आया, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो। पहले ये बोला हाँ, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। मैंने कहा क्या हो गया भाई तेरे, गलत वैक्सीन लग गई क्या? नहीं माना, बोला वीरस घर गया। ये सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। इसकी लुगाई आई, कान पे एक दिया, बोली पहले पजामा बदल ले। सवेरे से उल्टा पहना हुआ। एक बार हाथ खड़े करके तालियां बजाओ जरा। हाँ, ये बात। कोई टेंशन नहीं रखनी भाई साहब। किस बात की टेंशन रखनी है आशु भाई? बिना बात दुनिया टेंशन में बैठी है। आशा जी, कोई किस लिए टेंशन ले रहे हो साहब? हमें क्या जरूरत पड़ रही है? कोरोना का दिन गया। सत्येंद्र भाई, क्या दिन नहीं देखे हमने। शकल बता रही है लोगों की, वही लुगाई देखी 2 साल तक, सवेरे से शाम तक। सीना जी, चाहे कोई कितना बड़ा अध्यात्म का गुरु हो जाए, मैं तो सच्चाई बता रहा हूं। काम वाली आती नहीं थी त्यागी जी, कसाना जी लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया। मेरे बराबर में खड़ी, बोली चाय ले ले। मैं तू कौन है? बोली मैं ही तो 27 साल से तेरे साथ। इतने लोग बाबूजी कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। बिना बात टेंशन में। आ जाओ अनिल भाई, आप कहाँ गए थे? अरे अनिल भाई का भी जलवा है। बाद वो अग्रवंशी जी, हाँ। ये पीछे एक दूसरा है जो आशु बिंदल भी खड़ा है, आगे नहीं आ रहा, जरा इसे भी लपेटना है। कहाँ है आशु? कहाँ है आशु? की तो अभी आ जाए 2 मिनट में, 1 सेकंड का काम है, बता। पाकिस्तान से पहले इसे लपेटो। सुनो, आशु कहाँ है? कौन सा आशु है? आशु सुनो मेरी बात, आशु की शादी हुई भाई साहब। मैं तो हरियाणा का हूँ ना, हम भाई यूपी और हरियाणा एक ही बात है। आशु की शादी हुई, शादी की पहली रात शादी की। अपनी लुगाई से ये डर के मारे एक शब्द नहीं बोल सका, जैसे अब डर के मारे पीछे खड़ा है। 1 घंटे बाद बोला तेरा नाम क्या है? वो भी छठी हुई थी यूपी की, बोली कार्ड पे कि तेरी बुआ का नाम क्या? आजा आंसू, अब डर मत। अरे आ जाओ आप भी यहाँ आ जाओ, चारों लोग आ जाओ। हाँ हाँ, 3 है भाई साहब ये। अरे सुनो अनिल भाई, मैं बताऊं ये क्यों नहीं आ रहे? अरे मैं बता रहा हूँ ये क्यों नहीं आ रहे। बाबूजी 70 सीट है दिल्ली में विधानसभा की। कितनी? 70 बाबूजी। 67 केजरीवाल ले गया था एक टाइम में। कितनी ले गया था? बाकी कितनी बची थी? वो ऐसे ही खड़े रहते थे विधानसभा में, वो खड़े कोने के अंदर भाई साहब, तीनों के तीनों। कोई टेंशन नहीं रखनी, मस्ती के साथ रहना भाई साहब। और हमारे तो गुरु महाराज इतना बढ़िया भाई साहब वो करते हैं। ये सच्चे वो लोग हैं जिन्होंने ज्योतिष को सिद्ध कर रखा है। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, पवित्र मंच पे खड़ा हूँ। मेरा बहुत साल पुराना संबंध है। वरना भाई साहब आडम्बरी बाबा भी होते हैं जिनको कुछ नहीं पता। वो एक चला गया एक के घर पे, उन्होंने नया बच्चा पैदा हुआ था, ताजा कपड़े में लिपटा हुआ था। बोला बाबा इसका भाग्य बता। बोला इसका माथे का तेज बता रहा है, इसकी हाथ की रेखा बता रही है, बड़ी हो के इतनी बहादुर है, झांसी की रानी बनेगी। बोला बाबा ये तो छोरा है। बोला महाराणा प्रताप बन जाएगा। तालियां कमा रही है इतनी बड़ी आवाजों पे। हाँ अच्छा, महाराजों का कुछ नहीं पता।
मस्त रहो मस्त, कोई टेंशन, किस बात की टेंशन भाई साहब, बिना बात। अनिल भाई हमारे परसों टेंशन में बिना बात। मैं भाई साहब टेंशन में क्यों बैठे हो? बोले मौसम विभाग ने बताई है बूंदाबांदी होगी। हम बूंदाबांदी होगी। अनिल भाई आप टेंशन में क्यों बैठे हो? बोले मनु देखूं इसमें बूंदा कौन सी है। मतलब कोई कारण तो टेंशन का बाबूजी। हम गांव के लोग, देखो आप सब लोग कितने तो बुजुर्ग बैठे हैं सफेद बालों वाले, देखो मैं, मेरे को छोटा मोटा कवि मत समझना बाबूजी। मैं सच बता रहा हूँ आशा जी, ये कितने भी बड़े ये कवि इस मंच पे दो ही मेरे से बड़े कवि हैं, बस दो, एक तो राज भाई और एक ये अजहर भाई, और ये भी क्या बड़े हैं। ये भी काहे के बड़े हैं, उन्होंने आयोजन करवाया इसलिए, उनके बाल सफेद है इसलिए, बाकी तो मैं ही हूँ। बजाओ हाथ खड़े करके ताली साहब, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, लोग तुम फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। बहुत खूब। बगैर बात टेंशन में बैठे हैं, कोई लेना देना, ये खड़ी कांग्रेस के साथ तो सीटें यूपी की। मस्ती में रहो बाबूजी। ये महिलाएं बैठी हैं, आदरणीय गुरु माँ बैठी हैं, आप तो मेयर हो ना जी, हाँ तो वो बहुत बड़ी बात होती है। मैं नहीं, ऐसा है, मैं कुछ बोलने वाला था एकदम मेरे को याद आ गया, मैंने कहा मेयर जी हैं फर्स्ट नागरिक होते हैं, लेकिन एक अच्छी बात है, सब छोटी छोटी बिंदियां लगा कर बैठी हैं मेरी बहनें, ये हमारे सुहाग की निशानी होती है। कभी एकता कपूर के सीरियल देखना, जितनी बड़ी बिंदी पाओगी उतनी खतरनाक लुगाई पाओगी भाई साहब। तो ये सब ये है ना, सब हमारे ये प्रेम के लोग हैं ये। और आज देखो स्वतंत्रता दिवस पे ये चेहरों की मुस्कुराहटों की बात है, वरना भाई साहब लोगों को ये समझ में नहीं आता, टेंशन जब ही होती है कि जब हम गंभीर बातों को तो हंसी में उड़ा देते हैं और हंसी की बातों को गंभीरता से ले लेते हैं। बहुत सही बात। हमने जीने का सलीका ही छोड़ दिया, प्रेरणा जी हमने सलीका ही छोड़ दिया। गांव में ले पंचायतें लगती थी, चौपाले होती थी, बड़े बूढ़े मेहनत करते थे, एक दूसरे से मजाक करते थे, त्यागी जी कसाना जी कोई बुरा नहीं मानता था, क्योंकि बुरा इसलिए नहीं मानता था क्योंकि सब प्यार भरा था। आज शादी को हमने टेंशन बना दिया है, शादी में कितने मजाक होते थे अब नहीं होते क्योंकि टेंशन बन गया है। एक बार जोरदार ठाका लगा दो बाबूजी, एक बार 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। कितनी? मन्ना नहीं कही, रामदेव ने कही है, मुझे क्या पता कितनी नाड़ी होती है, 1 मिनट में समर्थन करने लग जाते हैं। अरे मुझे क्या पता नाड़ी कितनी होती है, इसमें टोटली 15-20 नाड़ी है ये बैठा। एक बार जोरदार ठाका लगा दो 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। मैंने मंच पर एक बार ये बात कह दी, पब्लिक में एक आदमी खड़ा हो गया, बोला मेरा तो नाड़ा खुल गया। मैंने कहा ये नाड़ा क्या होता है? बोला नाड़ी का हस्बैंड। इस पे एक ही बात रहनी होती, बजाओ हाथ खड़े करके एक बार फिर ताली, उत्सव बना। कोई टेंशन नहीं रखनी, किस बात की टेंशन से यार। हम लोगों को यही काम रह गया हमेशा भाई साहब, हमने एंजॉय करना छोड़ दिया, डॉक्टरों ने एंजियोग्राफी करना शुरू कर दिया साहब। बहुत खूब। आप देखो ना, चाहे कोई भी है, आज हम हर काम सुख के लिए करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं तो सुख के लिए करते हैं, पैसा कमाते हैं तो खुशी के लिए करते हैं, यहाँ बैठे हैं तो खुशी के लिए करते हैं। ऐसे अनिल भाई जैसे लोग, राज भाई जैसे लोग, और मैं तो आपके इस कार्यक्रम को इतनी बधाई देता हूँ कि पूरा ऑडिटोरियम भरा है और उसके बावजूद भी वो हस्तियाँ मौजूद है प्रथम पंक्ति में जो गाजियाबाद की शान है। मैं आप सबको नमन करता हूँ सर। इतने भले आदमी अनिल भाई, कोई मुकाबला नहीं भाई साहब। आए यहाँ पर, बोले अनिल भाई क्या लेगे, क्या लोगे? मैं कुछ भी ले आओ, समोसे खाओगे, कचौड़ी खाओगे, लाए कुछ नहीं। बस सांवरिया जी कहाँ हैं? अच्छा हाँ ठीक है। कौन से गैंग में है? यहाँ बैठ जाओ। मैं सच बता रहा हूँ भाई साहब, इतने प्यार से मेरी लुगाई ने भी माला नहीं पहनाई थी। बजाते रहो तालियों, हाँ तालियों से क्या, आ जाओ आ जाओ। देखो क्या होता है, हम है ना कहीं ढूंढते हैं क्यों हंसे, किस बात पे हंसे, कितना हंसे। अरे साहब यही जिंदगी है। आप कभी कल्पना करके देखो, जितने बड़े लोग बैठे हैं खुशियों के लिए तो सब कर रहे हैं, बच्चे बड़े हो जाएं, तनख्वाह मिल जाए, अच्छे घर में शादी हो जाए, प्रॉपर्टी बन जाए, बिजनेस अच्छा चल जाए, सब खुशी के लिए। तो जब खुशी की बात होती है तो कहीं ना कहीं हम भीतर से परेशान होते हैं, बिना बात टेंशन ले रखी है। एक बैठा टेंशन में, मैं तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। अरे मैं दुनिया मर जाएगी भाई, ये तो भगवान का काम है, तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सब तो आखिरी में मरेगा, उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा?
कर लो भाई साहब टेंशन, ओए वाह, बिना बात टेंशन भाई साहब, ये बैठे दोनों। सर प्रणाम करता हूँ, हालांकि बुलाया आपने, पर क्या करूँ मैं, बुलाया तो बुलाया, मेरी क्या गलती है। नहीं, हमारे अटल जी थे, आज देखो क्या है अटल जी का, ये अभी मैंने आज लेख पढ़ रहा था अखबार में, एकदम अटल जी याद आ गए। अटल जी अद्भुत नेता थे साहब, कवि थे, कवियों को खुद भी मंच पे पढ़ते थे, उसके बाद कवियों को बुलाया करते थे अपने यहाँ पर कविता पाठ सुनने के लिए, वो इतने प्रेमी थे, वो कवि थे सर। अनिल बाबू एक दिन प्रधानमंत्री बने, मैं एक कवि हूँ। अच्छा है। सुनीता जी मैं भी कवि हूँ, मेरे को अटल जी नहीं, अटल जी बड़े हास्य विनोद वाले व्यक्ति थे। उनका एक किस्सा तो किसी को नहीं पता पूरे हिंदुस्तान में मेरे अलावा। पोखरण विस्फोट हुआ, रात को 3:30 बजे उन्होंने कलाम जी को फ़ोन करा, रात को कलाम जी को फ़ोन करके कहा कि पोखरण विस्फोट होने वाला है, राजस्थान के अंदर हम ये काम कर रहे हैं, पूरे विश्व की निगाहें हमारी तरफ हैं, क्या सारी तैयारियां हो चुकी? उधर से कलाम साहब बोले, अब देखना मस्ती और हास्य और ठाका कहाँ से निकाला, अभी तक की सबसे ज़्यादा तालियां चाहता हूँ। बोले क्या सारी तैयारियां हो चुकी? उधर कलाम साहब बोले हाँ सारी तैयारियां हो चुकी सर, आप चिंता ना करो, पर ये बात कहीं लीक तो नहीं हुई? अटल बिहारी बोले लीक कहाँ ते होगी, ना तो तेरा ब्याह होया। भाई वाह, बहुत खूब, वाह बहुत बढ़िया अनिल भाई, वाह वाह। मस्ती, कोई टेंशन नहीं हुई, काहे की टेंशन लेनी है? हमेशा कोई टेंशन क्यों रखे भाई साहब हमारे को? मोदी जी हैं देश के अद्भुत नेता, क्या आज काम कर रहे हैं, वो अद्भुत काम कर रहे हैं। जापान गए, 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए सर। कितना? 2 लाख करोड़ का लोन, 50 साल के लिए लोन लाए वो 2 लाख करोड़ का। बदले में दे गए गीता माता, दिया है अगले, वो सेटिस्फाइड हो गए, क्योंकि गीता माता का मोल तो अनमोल है। उनका गीता माता जिसके साथ में साथ हो गई, उसने तो मुक्त प्राप्त कर लिया। पर वो क्या समझे, उन्हें दिया है 50 साल का लोन है, 50 साल बाद जब वो लोन नहीं पहुंचेगा तो वो गीता माता को खोल के देखेंगे, उसमें लिखा होगा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? बस सुन लो सांवरिया जी, जो आज तुम्हारा है कल किसी, बजाओ एक बार फिर से तालियां। ये बात कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया। कितनी शांति से बैठी हमारी बहनें, ये कितना, मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, बहुत आज वो दे रहा हूँ आप खुश नहीं तो। परसों मेरा एक कवि सम्मेलन, सुनीता जी एक कवि सम्मेलन मेरा ऑडिटोरियम में, ऐसे ही एक महिला ऐसे पीछे बैठी 15 मिनट से गुस्से में देख रही मेरे को बुरी तरह से, 15 मिनट से गुस्से में घूर रही। बाद में मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। क्या करोगे, टेंशन हर जगह बिखरी पड़ी है, कोई टेंशन रखनी नहीं है सर। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं। वाह वाह, के अमित शाह बड़ा आ गया बड़ा। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। अब आपका योगी और उत्तर प्रदेश और आपकी तालियां कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी करिया है घर का काम। अब आए ना धो के दोनों। अमित शाह बोले ऐसा है, क्या होता मस्ती जीवन में है, मुझसे रुका नहीं जाता, मैं कितना भी गंभीर हो लूं। ये है ना मस्ती की बात है और भीतर से निकलती है। अब ये शायर हैं, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी शायरी पढ़ी, ये थोड़ी ना मेरे को शायरी नहीं आती, मेरे को भी शायरी आती है सर। हम शायरी हरियाणा वाले इतनी तगड़ी करते हैं भाई साहब, हम इतनी देर नहीं लगाते। ये 19 साल में बाल सफेद हो गए, क्यों रो रही है 19 साल तक? टाइम पे काम क्यों नहीं निपटा रहे तुम 2-3 दिन में? ये ताली बजा रहे हैं, 19 साल हो गए, 19 साल हो गए, क्यों बुढ़ापे में दुखी हो रहे हो तुम?
कंप्यूटर का युग है, 19 साल तक लगे हुए हैं बाल सफेद करने में। मैं तेरे को ये कर देता हमारे यहाँ नहीं होता, हरियाणा में 2 मिनट का काम है। मैं हूँ फूल गुलाब का, तू सूरजमुखी, मैं तेरे से दुखी। बात खत्म, साला शाम को घर आ जाओ अपने। इतनी देर में पता चल जाता, पता नहीं क्यों लगे हुए बाल सफेद कर लिए जरा भाई ने इस चक्कर में कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं। बहुत बढ़िया, क्या बात है सर, भरपूर प्यार और आपके ठाके। बस कितनी देर पढ़ना है? जब तक ये लोग चाहें। इसने कुछ ले तो नहीं रखा? बाबूजी बैठो ना सर। मालिक अच्छा नहीं, ये तो करिए वरना अभी आएंगे, लौट के आ जाएंगे। नहीं सब ये भाई साहब आजकल पुरुष महिला कोई वो नहीं, महिलाओं का तो बल्कि देखो आज हमारी सुनीता जी, दिल्ली में हमारी रेखा जी, द्रौपदी मुर्मू जी, ये सब लोग इतना नारी को जो दर्जा मिल रहा है ये बड़ी खुशी की बात है। वरना आजकल बेशक नहीं, पुरुषों के मन में बड़े खोटे हैं। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, अनिल भाई के, अनिल भाई ये वीडियो मत बनाओ, मजे ले, आपने बहुत मेहनत करी है, रहने दो, ये तो बहुत सब यूट्यूब पे मिल जाएगी। हाँ एक शिब्बू आया था, शिब्बू कहाँ बैठा है? अरे खड़ा हो जाए एक बार जरा। हाँ तालियां शिब्बू के लिए भी बजा, तो पूरी मेहनत करी है इसने भी। हाँ क्या बात है। तो भाई साहब मैं बता रहा हूँ हमारी सोसाइटी के अंदर 1:30 बजे शोर मच गया, सब सो रहे पूरी सोसाइटी में। दिल्ली में रहता हूँ, अब तो गुवाहाटी में आ गया, पहले विनोबा कुंज में रहता था जब विजेंद्र गुप्ता जी जो दिल्ली की विधानसभा, उनके नीचे वाले फ्लैट में। तो भाई साहब 1:30 बजे शोर मच गया, सारे 20-30 लोग नीचे इकट्ठे हो गए, मैं भी नीचे चला गया। अनिल जी सुन लो आपके मतलब की बात, मैं भी नीचे गया भाई साहब। तो मैंने कहा क्या हो गया इतने बजे आप सब इकट्ठे हो गए? बोले अनिल भाई किसी ने ना पानी की टंकी में जहर मिला दिया। मैं बोला ओहो। मैं भाई साहब वापस घर पे गया, आधे घंटे बाद तो वाइफ की आंख खुल गई, बोली क्या हुआ? मैं कुछ नहीं, तू पानी पी के सो जा। तो मतलब ये ना खोट भाई साहब, ये वो हंस रहे जिनके खोट है, ये बैठे ये आंसू भाई जैसे लोग। भाई साहब ये भीतर का खोट बता रहा हूं मैं, मेरी किसी बात में गंभीरता नहीं पाई जाएगी। मैं कितनी गंभीर सुना लूं, आखिरी में आएगा यही। गंभीर बनने से क्या फ़ायदा साहब? क्यों गंभीर बनना बिना बात के? अब महिला इतनी जल्दी टेंशन ले लेती हैं, ले लो टेंशन, हमारा क्या है? हमारे घर के सामने पार्क है, मैं घूमने गया सुनीता जी, आप ऐसे मत देखो, आप मेरे भी और ऐसे। हाँ मैं सच बता रहा हूँ, आप बहुत पूजनीय है और गुरु माता बैठी है। मैं तो घर पे भी गया आशा जी। हाँ तो मैं सामने वाले पार्क में चला गया जी, हमारे यहाँ पार्क है। मैं अपनी वाइफ के साथ ऐसे टहल रहा, चक्कर लगा रहा, एक सुंदर महिला ने मेरे से नमस्ते कर ली। मैं इंटरनेशनल कवि हूँ, इनको कभी आज तक नहीं करी किसी ने। सुंदर ने नहीं करी, मेरे को करी, मेरे को नमस्ते कर ली। मेरी तो कोई गलती नहीं बाबा जी, मेरे को कर ली। 1 महीने पहले की बात है, आज मेरी लुगाई को 1 महीना हो गया टेंशन लिए। खाते पीते उठते बैठते नहाते धोते टाइम बस एक ही बात पूछती है, बता कौन थी, बता कौन थी? मैं क्यों टेंशन ले रही है, मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। बहुत बढ़िया। किस लिए टेंशन लेनी है? जीवन इसका नाम ही नहीं है साहब। ये हमारे शहीदों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारा देश आज़ाद कराया, इसलिए कराया कि हम हंसते हैं, हम हंसे हमारी खुशियों के लिए। वो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और हम आज भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों पर रो रहे हैं। आप सोचो ना उन्होंने क्या खुशियाँ को अपनी कुर्बान करी, कि त्याग किया। आज ये पर्व मनाए जाते हैं, ये उत्साह और खुशियों के लिए, यही जिंदा रहती हैं हमारी खुशियाँ। भाई बैठे हैं आज, अनिल भाई जैसे तमाम लोग बैठे हैं जिन्होंने ये काम किया। आशू भाई है, विपुल गोयल साहब है, हमारे महाराज जी बैठे हैं, ये सब लोग। हाँ नहीं हो, ये इतनी शांति से महिला बैठी है हमारे हरियाणा में। अगर इतनी देर लुगाई चुप बिठा दो बाबूजी, खड़ा नाश हो जाए कति। हरियाणा में कई प्रकार के नाश होते हैं, उसमें एक होता खड़ा नाश, वो बताता हूँ कैसे होता है। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर सीख लिया यार, हमको भी सैर करवा दो। बोला नहीं यार तुम शोर मत मचाते। अरे इसका ईको बढ़ गया, थोड़ा ईको कम कर। घर वालों ने पूछा यार तुम शोर बहुत मचाते हो, उन्होंने पूछा भाई हमें भी सैर करवा दे ऊपर। बोला नहीं तुम शोर बहुत मचाते हो। नहीं मचाएंगे, पूरा परिवार इस शर्त पे बिठा के काफ़ी ऊंचाइयों तक ले गया हेलीकॉप्टर में बिठा के, कोई बोलेगा नहीं।
सारे चुपचाप बैठे। उसने पीछे मुड़ के देखा, सारे नाराज हुए पड़े। और बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा, माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली, बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। ये हमारे हरियाणा की लुगाई भाषा, कोई कमी नहीं है। हमारे हरियाणा में तो सारे एक से एक तगड़े। ये ताऊ जी बैठे इतने, हमारा हरियाणा का बुड्ढा इतनी देर बिठा दो। वो मेरे को मेट्रो में मिल गया एक ताऊ, मेरे से बोला, अरे छोरे बलबीर का है। मैं ताऊ, मैं बलबीर का को नहीं, पर ताऊ के कहाँ चैन। अरे बोला बलबीर का है तू, जानना पहचान। अरे मैं ताऊ 3 बार मना कर दी, मैं बलबीर का नहीं हूँ। फिर पूछने लगा, बोला बलबीर का है। मैंने भी गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूँ। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता को नहीं, तू नहीं लागता है बलबीर का। वो 3 लड़कियां खड़ी बस स्टैंड पे। अनिल भाई सुनो, ये मोबाइल छोड़ दो, हाँ मस्ती लो यार, क्या धरा मोबाइलों में, मोबाइलों ने तो ऐसी तैसी कर दी। 3 लड़कियां खड़ी बस स्टैंड पे, एक उत्तर प्रदेश की, लखनऊ की, एक दिल्ली की, एक हरियाणा की। सर सुनना मस्ती लेना हरियाणा की बात। आ गए बाबूजी, आ जाओ, आइए सर। आपके अरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता, आप बैठे होते हमारा हौसला बढ़ता है सर। तो 3 लड़कियां खड़ी बस स्टैंड पे, एक मनचला लड़का घूरता हुआ आया, पत्थर पे पाँव लगा और नीचे गिर गया। तो तीनों लड़कियों के कमेंट सुनना। पहले उत्तर प्रदेश की, लखनऊ की, जरा अदब वाला शहर है ना, उससे बोली, ओहो चोट लग गई बेचारे के। दिल्ली वाली एटीट्यूड वाली, बदतमीज कहीं का। हमारा हरियाणा की, और ताड़ ले अपनी बुआ ने। 500 रुपए दिए थे अपनी बात बताने के लिए, 300 की बताई है इसने। मैंने कहा पूरी क्यों नहीं बताई? बोला 200 की ये ताली बजा देंगे। तो जरा एक बार 200 रुपए की ताली बजाकर बता दो, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। हरियाणा की बात बताई, हरियाणा ये, हरियाणा वो, हरियाणा कोई नहीं, हरियाणा मस्त प्रदेश है भाई साहब, कोई कुछ नहीं। आदरणीय बैठे हैं जिंदल साहब, नमस्ते सर। कोरोना के दिन गए जिंदल साहब, क्या दिन नहीं देखे हमने, वही लुगाई देखी 2 साल तक, सवेरे से शाम तक वही वाली। काम वाली आती नहीं थी, लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया। मेरे पास खड़ी बराबर में, आंख में लिपस्टिक लगा के और होठों पे काजल लगा के, बोली चाय ले ले। मैं तू कौन है इतनी खतरनाक? बोली मैं ही तो 32 साल से तेरे साथ। इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितनी लुगाई की शक्ल देख के मर गए भाई साहब। महिलाओं की बात करी, वागिश भाई साहब ने इतना बढ़िया काव्य पाठ किया। ये होता सच्चा वीर रस, इसको कहते हैं वीर रस। फिर इन्होंने बताया वीर रस कैसे होता। एक बार इसमें जाग गया था, वो जो कोने में बैठा ना शनि महाराज, इसमें जाग गया वीर रस। एक ही लाइन सारा दिन, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। मैं तेरे गलत वैक्सीन लग गई। नहीं माना। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा, हालात बदल दूंगा। लुगाई ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले। सवेरे से उल्टा पहना हुआ है। एक बार भाई के लिए भी ताली बजा दो, बहुत दूर से आया है लेकिन क्या कविता। शशि भाई हंस रहे हैं। शशि भाई आप भी अद्भुत हो, कोई मस्त लोग हैं सब लोग। हरियाणा का आदमी वैसे ही मस्त होता है। हमारे हरियाणा में तो भाई साहब ज़्यादा मेरे को समय 10-12 मिनट का मिला, मैं क्या बताऊं। हमारे यहाँ कोई डिमांड नहीं किसी प्रकार की, भगवान भी मिल जाए तो कोई डिमांड नहीं है। वो एक 70 साल का चौधरी बोला यार सब कुछ कर लिया, अब एक काम कर भगवान को प्राप्त कर ले। चढ़ गया पहाड़, 15 पहाड़ चढ़ के ऊपर, बोला शांति से भगवान का नाम लूंगा। वहां बैठा, जैसी तपस्या पे बैठा, बोला कोई घर नहीं कोई बार नहीं, तपस्या कर भगवान को प्राप्त कर ले। भगवान के जैसी धुनी में रमना गया। एक मन में बात आ गई, बोला एक काम कर तू यार, तपस्या में भी रहना, जीव का मरेगा, तू एक काम कर एक बीड़ी पी ले। भाई साहब जेब से बंडल निकाला, बीड़ी मुंह पर लगाई भाई साहब। बाई चांस माचिस भूल गया नीचे भाई साहब। अब माचिस लाए कौन इतनी नीचे से जाके। उसने कहा चलो छोड़ो यार, बंडल जेब में वापस रखा। शंकर भगवान की तपस्या करी, 5 साल तक शंकर भगवान की तपस्या करी। 5 साल जब बस शंकर भगवान प्रकट हुए, बोले मांग बच्चा, क्या मांगता है? बोला महाराज माचिस दे दे। तालियां जरा हाथ उठाकर बजा दो एक बार। बहुत अच्छे अनिल, वाह। कोई टेंशन, किस लिए टेंशन लेनी है? बिना बात दुनिया टेंशन में बैठी है, कोई लेना देना नहीं है। कहाँ गए सर हमारे जैन साहब? चले गए क्या? सारे चले गए? नहीं नहीं, सब यहीं हैं, पर अपना काम निपटा रहे हैं सब। श्री लाल जी चले गए? लालचंद शर्मा तो बैठे हैं ना सर, प्रणाम है। ये बैठे हैं, मैं आज से नहीं जानता, 1856 से जान पहचान है मेरी भाई साहब की। झांसी का रानी का युद्ध में मिले थे हमने भाई साहब। ये
ये हाथी पर बैठे थे, मैं घोड़ा पर बैठा था। इन्होंने 10 अंग्रेज मारे थे भाई से उस टाइम। मैं जब ही समझ गया था एक दिन हमारी संस्था के महासचिव बनेंगे। कारण है बहुत जबरदस्त काम कर दिया था। काम बता दूं तो सारे सदन की तालियां चाहूंगा। एक बैठा पाकिस्तानी, एक चाइना वाला, एक हमारे लाल जी, तीनों बैठे बराबर में, मैं बराबर में बैठा, तीनों कॉफी पी रहे। पाकिस्तानी ने कॉफी खत्म करी, कप हवा के अंदर उछाल दिया, पिस्टल निकाली, गोली मार के तोड़ दिया। ठा ठा, जिस कप के अंदर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते हम पाकिस्तानी है, हमारा जलवायु कुछ हो रहा है। चाइना वाला जैसी कॉफी खत्म करी, नीचे से कुर्सी निकाली जिसके ऊपर बैठा था, हवा में कुर्सी फेंक दी, गोली मार के कुर्सी तोड़ दी। ठा ठा, जिस कुर्सी के ऊपर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। लाल जी, पूरे सदन की तालियां चाहता हूं। जैसी कॉफी खत्म करी, पहली गोली मारी पाकिस्तानी के ठा, दूसरी मारी चीनी के ठा। बोले जिसके साथ बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। अब जब से मैं आया हूं एक ही बात कह रहे हैं, अनिल मेरे साथ कॉफी पी ले। ये मस्त लोग हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी। आज नारी शक्ति बैठी है, ये बहनें बैठी है, कितनी देर से बैठी है, 1 घंटा हो गया बैठे हुए, 2 घंटे हो गए, 3, कोई चहचाट नहीं। परसों मेरा एक कवि सम्मेलन, जैन साहब, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को। 15 मिनट हो गए, आई होगी घर में क्लेश करके, मेरे को क्या लेना देना। मैंने बाद में पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। कर लो, किसका क्या करोगे। हर जगह कलेश, ज्यादा कलेश ठीक नहीं है भाई साहब। बिना बात दुनिया टेंशन में बैठी है। परसों ये परवीन बैठा टेंशन में। अरे मां परवीन टेंशन में क्यों बैठा है? बोला मौसम विभाग ने बताइए बूंदाबांदी होगी। अरे मां बूंदाबांदी होगी, हो तो रही है। बोला मैं यूं देखूं हूं, इसमें बूंदा कौन सी है? भाई साहब कहां की टेंशन है दूर। अरे महिला तो इतनी जल्दी टेंशन ले लेती है। मेरे घर के सामने पार्क, मैं गया अपनी वाइफ के साथ, टहल रहा पार्क में भाई साहब, एक सुंदर महिला ने नमस्ते कर ली मेरे को। कर ली, मैं इंटरनेशनल कवि हूं भाई साहब, इनमें से एक भी नहीं, 1-2 को छोड़ के कर ली मेरे से। हाँ, महिला ने नमस्ते कर ली, मेरी लुगाई ने देख लिया, अरे सुंदर महिला ने इसको नमस्ते करी है। आज बाबूजी 1 महीना हो गया लुगाई को टेंशन लिए। सवेरे से शाम तक नहाते धोते उठते बैठते एक ही बात पूछ रही है, बता कौन थी? बता वो कौन थी? अरे मैं कहा क्यों टेंशन ले रही है? मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। सारा दिन टेंशन में बैठे, बिना बात की दुनिया। अरे जीवन मिला है, हंस लो, बोल लो, खा लो, एक बार जोरदार ठाका लगा दो। कहां चले गए सारे? अच्छा ये बैठे ना। एक बार जोरदार ठाका लगा दो, 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। कितनी? मन ने नहीं कही, रामदेव ने कही है। मेरे को क्या पता कितनी नाड़ी होती है भाई साहब। एक बार जोरदार ठाका लगा दो, 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। मैंने मंच पे से एक दिन ये बात कह दी, पब्लिक में से एक आदमी खड़ा हो गया, बोला मेरा तो नाड़ा खुल गया। मैंने कहा ये नाड़ा क्या होता? बोला नाड़ी का हस्बैंड। इस पे ही की मात्रा नहीं होती। बजाओ एक बार मिलकर ताली, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। काहे की टेंशन लेनी है? वो एक चौधरी पड़ा भाई साहब समुद्र के किनारे, हरियाणा का, चला गया, अपना धूप सेक रहा, अपना पड़ा हुआ समुद्र के किनारे। एक अंग्रेज आ गया, अंग्रेज ने बूझ ली, ओ आर यू रिलैक्सिंग? बोला ना जी, राम सिंह। हाँ, चला गया अगला। दूसरा अंग्रेज आया, आर यू रिलैक्सिंग? अरे बोला बताई तो थी, राम सिंह। 3 अंग्रेज चले गए। उसने कहा ये तो सब परेशान कर रहे हैं। वो उठ के दूसरे घाट पे चला गया। वहां एक अंग्रेज पहले से लेटा हुआ था। ताऊ ने उससे पूछ ली, ए मिस्टर आर यू रिलैक्सिंग? बोला यस मिस्टर आई एम रिलैक्सिंग। ताऊ ने एक कान पर दिया, बोले साले तू यहां पड़ा है। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। वाह 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 वाह। भाई साहब टेंशन इतनी ले लेते हैं लोग, महिला इतनी जल्दी टेंशन ले लेती है। नई बात बताता हूं, सारे सदन की अभी तक से सबसे ज्यादा तालियां चल। रेखा गुप्ता दिल्ली में सीएम बनी। रेखा गुप्ता दिल्ली में सीएम बनी, पूरा देश खुश हुआ। लेकिन बंबई में अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन 2 घंटे तक रोई। बाद में मैंने समझाई ये वो रेखा नहीं है। ये वो रेखा। क्या बात है यार, जिंदा दिल लोग बैठे हैं। अरे कमाल है ये अनिल, वाह 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 वाह। चलो मेरे को जितनी देर का समय मिला था, बस ये बोला था कि थोड़ी देर 5 मिनट की हंसी की बात करनी है। आओ जैन साहब। जैन साहब का भी मुकाबला नहीं है भाई साहब, ये बड़े ऐसे लोग हैं, मैं बता नहीं सकता भाई साहब। परसों मैं अपनी मर्सिडीज लेने गया, भला नहीं हो है पैसे इतने मेरे पास। मैं गया मर्सिडीज लेने,
भाई साहब 20,000 रुपये कम रह गए। तो बोला ये डिलीवरी नहीं मिलेगी। मैं क्यों, 20,000 की तो बात यार, इतनी महंगी ले रहा हूँ। कह रहा नहीं भाई साहब, कंपनी का रूल है पूरी पेमेंट के बाद ही मिलेगी। मैं घर में मुहूर्त का टाइम है, सबको बता के आया हूँ। बोला भाई साहब बिल्कुल नहीं मिलेगी, हम तो नौकर आदमी है, 20,000 रुपये ले आओ कैश, अभी डिलीवरी दे देंगे मर्सिडीज की। मैं बाहर निकला, मेरे को अजय भाई मिल गए वहीं पे, अजय जैन साहब। मैं अजय भाई, बोले हाँ अनिल तुम कैसे? मैंने कहा भाई साहब एक 20,000 रुपये देना। बोले क्या करोगे? मैंने कहा मर्सिडीज लानी है। बोले 40,000 ले, मेरी भी ले आई हो। तो ये वो लोग पढ़े हैं, इनके लिए भी एक बार तालियां बजा दो। मेरे पास ज़्यादा समय तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक कविता मात्र आपके बीच में रखूँ। भाई विनीत भाई बैठे हैं, नहीं बैठे, सारे घूम रहे, हांड रहे हैं, कंपनी वाक बना रखा है। मैं एक बात छोटी सी उसने याद दिला दी, मैं बताऊँ आपको। पुलवामा का हमला हुआ सर, पुलवामा का हमला हुआ, पूरा देश दुखी हुआ, सारे लोग परेशान, मोदी जी दुखी, मैं दुखी। मेरे पास फ़ोन आया, अनिल भाई हमारे 42 सैनिक मार दिए। इतनी देर में वो फिर चाय ले आया। पुलवामा का हमला, मेरे पास फ़ोन आया, मोदी जी का क्या करना है? मैंने कहा जी कुछ नहीं करना है, आपने हमला करना है, सर्जिकल स्ट्राइक करनी है। बोले ठीक है। बोले अजहर मसूद ने हमारे 42 सैनिक मार दिए अनिल, बदला लेना है। मैंने कहा ले लेंगे। बोले कैसे? मैंने कहा आप सर्जिकल स्ट्राइक कर दो। बोले कहाँ से? मैंने कहा ऊपर से जाना आपकी बार। बोले ऊपर से क्यों? मैंने कहा आप ऊंची ऊंची फेंकते हो तो ऊपर से चले जाना। बोले ठीक है। नहीं मैंने कही, मैं ये सारे काम मैंने करवाए हैं, कितना ही विनीत भाई अभी आएंगे, मैंने ये कर दिया, मैंने वो। भाई साहब 370 हटवाई मैंने। मेरे पास टेलीफोन आया था क्या करना है? मैंने कहा हटवा दो मोदी जी से। मैंने और उसके राम मंदिर, बोले किसने? मैंने कहा मैंने। आज कह रहे थे, परसों फ़ोन आया था पद्मश्री ले ले मेरे को, बोले। मैंने कहा नहीं मैं, बोले ले ले। मैंने कहा चलो दे दो। तो आज का दिन रखा था। मैंने कहा, बोले आज क्यों? बोले द्रौपदी मुर्मू और मैं खाली बैठे हैं, तो आज का टाइम मिला था। मैंने एक ही बात कही, आज मैं नहीं ले सकता, आज 28 का कवि सम्मेलन है। तालियां बजा दो इस बड़ी वाली झूठ के ऊपर। बहुत अच्छे। तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, वहां पाकिस्तान का राष्ट्रपति परेशान हो गया। उसके बाद बुला लिया राष्ट्रपति को, वहां पर उन्होंने, राष्ट्रपति ने बुला लिया उनके जनरल चीफ को। बोले क्या मचा रखा तुमने, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी भारत ने, इतना बहादुर देश कब से हो गया वो? बोले जी वहां मोदी जी आ गए, उनका जलवा है, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। बोला पहले तो कभी नहीं करी। बोला वहां के सैनिक बहुत बहादुर हैं। बोले तुमको कैसे पता, कहाँ के थे? बोले हरियाणा के थे। बोला इतने सैनिक बहादुर हरियाणा के थे? बोला हाँ। बोले को तेरे को कैसे पता हरियाणा के थे? बोलूंगा एक सैनिक दूसरे सैनिक से कह रहा था मार साले का रेपटा, बजाता है इधर से रेपटे के पीछे लग रहा था। उसके बाद फोन आया, बोले मोदी जी प्यार जोड़ लो। मोदी जी बोले कोई प्यार नहीं जोड़ूंगा। बोले कैसे जोड़ोगे? मोदी जी ने एक ही बात कही है, मंच जितना सुन ले और अगर यकीन हो तो ताली बजा देना। एक ही बात मोदी जी ने कही है उनको, बोले प्यार जोड़ लूंगा। बोले कैसे? तो मोदी जी बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। सर मेरे से मतलब, मेरे पैसे जरूर कम मिले, मैं कभी इनसे कम नहीं हूं, मेरे से पूछ के बताऊंगा। रात को फोन आया, मोदी जी बोले प्यार जोड़ लूं? मैंने कहा जोड़ लो। बोले वो मक्कार आदमी है, झूठ बोलता, पाकिस्तान से प्यार जोड़कर नुकसान होगा। मैंने कहा कोई नुकसान नहीं होगा, मैं हरियाणा का अग्रवाल हूं, ऐसी बात बता दूंगा, फायदा ही फायदा होगा। बोले बता। मैंने कहा 4 पंक्ति सुना देना उनके प्रधानमंत्री को, और उसके बाद देख लेना दोनों देशों में प्यार। बोले सुना। 4 पंक्तियां सुनना और उसके बाद एक कविता कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे। सुनिएगा साहब क्या बोला मैं मोदी जी से कि उनको सुना देना कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, अब तैयार हो जाओ ना ठाकुर तालियों के लिए। सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है। तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। जीवन में कुछ नहीं रखा साहब, यही सब कुछ साथ जाएगा। एक कविता मात्र कहना चाहता हूं इस पवित्र मंच से। लगातार इतने वर्षों से ये सम्मेलन चल रहा है, और परवीन भाई मेरा छोटा भाई लेकिन रचनाकार बहुत बड़ा है। लगातार 29 सालों से किसी सम्मेलन का संचालन करना उसकी योग्यता को दर्शाता है। एक बार परवीन भाई के लिए भी सारा सदन मिलकर तालियां बजाए। आज बेहतरीन टीम बनाई है साहब। लेकिन